मायावती अगर बीजेपी के एंटी जाकर बोलेंगी, वृहद बोलेंगी, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अखिलेश भी सीबीआई जांच तो झेल ही रहे हैं। उनको योगी सरकार को घेरना चाहिए था, उनके खिलाफ बोलना चाहिए था, तो वो बातें उन्होंने बोली। उन्होंने बोला क्या? लखनऊ में अगर अखिलेश यादव इतनी बड़ी सभा करते तो क्या इतनी बड़ी सभा हो पाती? उसमें पुलिस की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था रहती। तो जोड़ रहे हैं कि ये रैली जो है बीजेपी के कहने पे या बीजेपी के उसमें हुई है। सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगी, उसको कटघरे में खड़ा करेंगी, तभी तो आपका राजनीतिक वजूद बचेगा। पहले तो मुझे वोट दीजिए। अगर मुझे वोट नहीं दे रहे हैं तो आप बीजेपी को दे सकते हैं, लेकिन अखिलेश की पार्टी को और कांग्रेस की पार्टी वोट नहीं देना है। जब वोटर में बंटवारा हो जाएगा तो पीडीए का नारा ध्वस्त हो जाएगा। तो जोड़ रहे हैं कि ये रैली जो है बीजेपी के कहने पे या बीजेपी के उसमें हुई है। कि राजनीति में ये देखा जाता है कि एक तो लोग कहते हैं कि मुझे वोट दे दीजिए, दूसरा ये आता है सामने कि मेरे कहने पर उनको वोट दे दीजिए। दोनों में से कौन सा फैक्टर ज़्यादा कामयाब होता है? अगर मायावती को कुछ अच्छा लग रहा होगा तो उन्होंने बोला, जाहिर सी बात है। और इसी भय के कारण मायावती शांत थी। एक जो ऐसी लेडी जिसके बारे में कहा था कि आप जानते थे किससे किससे अपने जूते साफ करवाए हैं, ये सबको पता है, ये सब चर्चा है। और राजा भैया जैसे कद्दावर नेता को कहाँ जेल के अंदर भेज दिया। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीति में एक नई रणनीति, एक रैली को संबोधित करना और उसके बाद क्या कुछ मतलब निकला उस रैली का, लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझा। लेकिन आज हम अपने तमाम पत्रकार साथियों से इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर जो मायावती की ये रैली है, इसको लेकर सियासत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जिस तरीके से मायावती की रैली हुई, तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से देखा। कुछ लोगों ने भाजपा की बी टीम बता दिया, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि सपा को नुकसान होगा इस रैली से। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, सपा को नुकसान कराने के लिए तो रैली रखी गई थी। पिछले 4 सालों से मायावती का साइलेंट मोड में चले जाना, मायावती का इस पर कोई वक्तव्य ना आना, चाहे दलितों पर अत्याचार हो जाए, दलितों पर कुछ हो जाए, मायावती कोई वक्तव्य नहीं रहता। मायावती साइलेंट मोड पे थी। तब ये चर्चा हो रही थी कि मायावती बीजेपी के दबाव में, शायद मायावती अगर उभर कर सामने आएंगी और जैसा उन्होंने अपने भतीजे पर कार्रवाई की, वो बीजेपी के एंटी जा रहे थे, तो ये लग रहा था कि मायावती अगर बीजेपी के एंटी जाकर बोलेंगी, वृहद बोलेंगी, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अखिलेश भी सीबीआई जांच तो झेल ही रहे हैं। तो ये संभावना बनाई जा रही थी कि मायावती अब राजनीति से बिल्कुल किनारे हो जाएंगी। अब चूंकि अखिलेश यादव इस पूरे नारे को भुना रहे थे, पीडीए को, कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उनके पास ये नारा था, तो दलितों का वोट फैक्टर अपने अंदर खींचने के लिए अब क्या किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए? या तो वो साथ में आ जाएं या बट जाएं। आप जानते हैं कि सियासत में ये बहुत देखा जाता है कि राजनीति को कैसे बांटा जाए। तो इसी में ये बीजेपी की बी टीम की जो चर्चा हो रही है, ये रैली होना, पहली बात तो इतनी संख्या में लखनऊ जो प्रदेश का मुख्यालय है, वहाँ पर इतनी संख्या में लोगों का आ जाना, आप समझ सकते हैं कि बिना सरकार सुनियोजित ये सब हो नहीं सकता है। कहा गया कि सरकार तो चाहती ही नहीं थी ऐसी रैली हो, क्योंकि उन्होंने कई ट्रेनें निरस्त की, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे थे। नहीं, अनुमान लगाना अलग बात। आप बताइए कि लखनऊ में अगर अखिलेश यादव इतनी बड़ी सभा करते तो क्या इतनी बड़ी सभा हो पाती? उसमें पुलिस की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था रहती? सवाल है। और दूसरा ये कि मायावती का जो स्टैंड, मायावती क्योंकि हमेशा से भाषण जो है वो पढ़कर बोलती है, और मायावती ने जो बोलना चाहा और जो कुछ बोला, वो लग रहा था कि स्क्रिप्टेड चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर किसके खिलाफ रहता है? 2 पंचवर्षीय सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी है? आप किस पर हमला करेंगे, किस पर बोलेंगे, ये तय होना चाहिए ना आपको। आप अगर एक विपक्ष के नाते मैदान में उतर रही हैं, आप भी अपनी पार्टी को जीवंत करना चाहती, तो स्वाभाविक तौर पर आप सत्ता पक्ष पर सवाल उठाएंगी, सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगी, उसको कटघरे में खड़ा करेंगी, तभी तो आपका राजनीतिक वजूद बचेगा। विपक्ष और साहित्य का तो काम है कि ये शाश्वत विपक्षों के काम करेंगे, साहित्य भी शाश्वत विपक्षों के काम करता है। तो विपक्ष काम सवाल पूछना है, वो सवाल पूछे नहीं गए। तो जब आप सवाल ना पूछकर सत्ता पक्ष की बड़ाई करने लगेंगे, तो स्वाभाविक मायावती जी के राजनीतिक कैरियर पर सवाल उठ ही रहा है। और वहां पर जो भीड़ दिखाई दे रही थी, वो मायावती के बुलावे पे नहीं आई थी, वो मान्यवर काशीराम को भगवान मानने वाले लोगों की थी, कि जिन्होंने लोगों को एक समतुल्य में लाने की कोशिश की, जिन्होंने लोगों को सही राह पर लाने की कोशिश की, उनको नई धारा में जोड़ने की कोशिश की, वो थी। और फिर तो आप जानते हैं कि इतने दिन बाद कोई कार्यक्रम होगा, आप समझिए, तो लोगों को लगेगा कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ वृहद होने वाला है, लोगों के अंदर परिकल्पनाएं हो जाती है। आप रोज रोज कार्यक्रम करिए, आप हर महीने में कार्यक्रम करिए, हर साल में कार्यक्रम करिए, तो इतनी भीड़ नहीं आएगी। लेकिन आप 4 साल बाद कार्यक्रम करेंगी तो स्वाभाविक तौर पर लोगों में एक उत्साह होगा कि हाँ भाई, क्या मायावती जी बोलने वाली, कुछ नया होने वाला है, तो स्वाभाविक भीड़ आएगी। जिस तरीके से वहां पर हुजूम उमड़ा, आप कह रहे हैं कि काशीराम जी को मानने वाले लोग थे इसलिए आए थे, तो क्या मायावती ने ये भाजपा का समर्थन करके या भाजपा के हित में बातें करके उन लोगों को धोखा दिया है? नहीं, इसे धोखा देना नहीं कहेंगे, यह सियासत की एक बिसात है जो बिछाई जाती है,
और इसमें ये पूरा फैक्टर जो दलित फैक्टर था, जिसको अखिलेश यादव भुनाने की कोशिश कर रहे थे कि दलित उनके साथ आ जाए, उस फैक्टर पर एक बड़ा चोट करने की भी कोशिश है। आप जानते हैं मायावती या फिर बसपा के जनाधार को इग्नोर नहीं कर सकते आप उत्तर प्रदेश में। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाइए, वहाँ भी बसपा का बढ़िया जनाधार है। वहाँ पे जो जाटो समाज के लोग हैं वो मायावती के साथ जुड़े हैं। मैं भी कई जगह रिपोर्टिंग करने जब क्षेत्र में जाता हूँ, जब उन बस्तियों में जाता हूँ जहाँ मायावती कोर वोटर, तो आज भी कहते हैं कि हमको मुख्य धारा से जोड़ने का काम मायावती जी ने किया है या बसपा ने किया है। तो स्वाभाविक तौर पर उनके कोर वोटर हैं। जब वोटर में बंटवारा हो जाएगा तो पीडीए का नारा ध्वस्त हो जाएगा। और इसी परिकल्पना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्योंकि जब आप सही रास्ते पर ना जा पाए, जब आप उस वोट को अपनी तरफ पोलराइज ना कर पाए, तो उसको तोड़ने काम तो करेंगे ही ना आप। अच्छा, मायावती से हट के एक सवाल है कि राजनीति में ये देखा जाता है कि एक तो लोग कहते हैं कि मुझे वोट दे दीजिए, दूसरा ये आता है सामने कि मेरे कहने पर उनको वोट दे दीजिए। दोनों में से कौन सा फैक्टर ज्यादा कामयाब होता है? देखिए, आप उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। मैं इससे आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप भी प्रधानी का चुनाव देखते होंगे और जो हमारे व्यूअर्स है वो भी देखते होंगे कि जो प्रधान प्रत्याशी रहता है, जो प्रधान रह चुका है, और दूसरी बार सीट आ जाए, कोई हरिजन की आ जाए, कोई और सीट आ जाए, सुरक्षित हो जाए, तो उसको लड़वाता है, तो उसका उतना प्रभाव नहीं रहता उस सीट पर, जो स्वयं वो वोट मांगने अपने लिए जाता है किसी और के लिए। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप अपने लिए बात करेंगे कि मुझे वोट दीजिए आप, तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। आप इससे कहें कि इनको वोट दीजिए तो नहीं, वो कोई अनुयायी टाइप वाले लोग होंगे जो चले जाते हैं, जैसे बाबा राम रहीम हो गए या फिर इनके आसाराम बापू, इनके समर्थक हो, ये कह दे अपने समर्थकों की इस पार्टी का समर्थन करना तो उसका समर्थन कर दे। यहाँ ऐसा होने वाला नहीं है। जो बसपा से प्रेम करते हैं, जो बसपा को अपने अंदर जीते हैं, जिन्होंने देखा कि बसपा की वजह से उनके जीवन में बदलाव आया, वो बसपा और हाथी और नीले निशान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है अनुपम, जिस तरीके से ये रैली हुई, हुजूम उमड़ा, तो क्या आप मानते हैं कि जिस उम्मीद में लोग वहां पहुंचे थे, उस उम्मीद से हटकर मायावती ने कहीं ना कहीं बातें की हैं? नहीं, देखिए, मायावती जो है वहाँ पे गई तो थी जनता के लिए ही, वैसे उनको तो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही गई थी। अब जाहिर सी बात है लोग उसको जोड़ रहे हैं कि ये रैली जो है बीजेपी के कहने पे या बीजेपी के उसमें हुई है। अरे लोग तो मानेंगे ही ना। मायावती मंच से तारीफ कर देती हैं सत्ता पक्ष की, जबकि ये कहा जाता है कि दलित का उत्पीड़न जो है सबसे ज्यादा इसी सरकार में हो गया है। तो सारा दलित का उत्पीड़न योगी जी ही किए हैं, मतलब आपके कहने का मतलब है योगी सरकार ने ही दलित का सारा उत्पीड़न किया है, बाकी सारी सरकारें उनको बढ़िया पैसा भर के दे रही थी अंदर रखने तो के आप लिए। मानते हैं कि मायावती ने तारीफ की है तो सही की है? तारीफ बिल्कुल की है, सही की है। उनको लग रहा होगा कि योगी जी ने कुछ किया है ऐसा, तारीफ की, या अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने तारीफ की होगी। उनको लगता होगा कि आने वाले इलेक्शन में हमको वोट्स मिलेंगे, आने वाले इलेक्शन में हमारे लिए फायदा होगा, तो जाहिर सी बात है वो तारीफ करके लेना चाह रही होंगी अपना। आदित्य जी ये मान रहे हैं कि मायावती ने जो तारीफ की है वो एक सामान्य चर्चा है, ऐसा कोई राजनीति नहीं है, भाजपा के कहने पर ये रैली नहीं हुई है। आप यही बात पुराने बसपाइयों से पूछिएगा जाके, जो पुराने बसपाई रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हों, इन सब नेताओं से जब आप ये चर्चा करेंगे कि इस रैली के क्या मायने, तो मायावती को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो मायावती के उन्होंने डिक्टेटरशिप रवैये को भी देखा है जो मायावती अपनाती थी, और मायावती किसी के सामने झुकती नहीं थी, ये भी देखा था। तो मायावती का आज इस तरीके से सत्ता संरक्षित हो जाना, सत्ता की बड़ाई कर देना, ये तमाम तरीके से एकदम स्पष्ट है। अभी तक तो ये लग रहा था कि बीजेपी की बी टीम है, या तो आप ना बोलिए, आप कुछ गलत होते देख रहे हैं ना बोलिए, तो आपको लोग सवाल पूछने लगेंगे, या तो आप उसके पक्ष में बोलने लगे तब सवाल करने लगे। अब दोनों चीज़ें मायावती ने कर दी हैं। पहले तो वो शांत थी, दलितों पर अत्याचार हो रहा था, कुछ भी हो रहा हो, अभी तमाम तरीके की चीज़ें आप जानते हैं होती हैं, और किस तरीके की अवधारणा, उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। अब उस पर मायावती बोल नहीं रही थी। अब जब मायावती बोली तो वहाँ पर जो लोग थे उनको ये उम्मीद थी कि मायावती हमारी बात करेंगी, मायावती कुछ ऐसा करेंगी कि जिससे हम लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने तो किसी और को अच्छा लगने के लिए बोला कि किसी और को अच्छा लगे। आप भी मानते हैं बी टीम है? नहीं, बिल्कुल बी टीम तो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बी टीम है। सी टीम मानेंगे? हम कोई टीम नहीं मानेंगे। मायावती जो है, देखिए जाहिर सी बात है, कहीं अब ऊपर सीढ़ी पे चढ़ने के लिए कोई ना कोई पैर तो पकड़ना आप ये मानते हैं कि नहीं, जो वहां पर हुजूम आया था वो भाजपा की तारीफ सुनने के लिए आया था? भाई साहब कह दिया कि किसी का पैर तो पकड़ना ही पड़ेगा सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी का पैर पकड़ के हो सकता है आगे बढ़ने की कोशिश हो रही हो। तो अब मतलब क्या है, तो क्या मतलब अगर वो विपक्षी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो मतलब उसको गाली दे के आप आगे बढ़ जाएंगे, इसके कहने का मतलब ये है? नहीं, गाली देना विकल्प नहीं है, लेकिन सच भी बोलना तो विकल्प है। जाहिर सी बात है, सच तो बोलेंगे ही ना, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि सीधे ला के भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देंगे ना, भैया आपने सारा बुरा किया है, हम इलेक्शन में आपके सामने खड़े। सपा को तो कर दिया, कांग्रेस को तो कर दिया। तो भाई जाहिर सी बात है ना, उनको लगता है कि वो पार्टी सत्ता में है,
फिर भाई, यही क्यों लगने नुकसान वाली तो बात आ अपने लिए। जाती है कि उनको लगता है कि कांग्रेस में शोषण हुआ, सपा में शोषण हुआ, लेकिन भाजपा जो है वो अच्छी है। देखो अमन, ये भय है जो साफ दिखाई देता है, क्योंकि आप पुराने जिन लोगों ने मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना चाहा, या तो वो वॉशिंग मशीन में धुल कर आ गए या फिर वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए। आजम खान इसका बड़ा विकल्प है। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, और चोरी नहीं डकैती, यानी 120 भी लिखा गया, यानी इन्होंने करवाई है डकैती। अब बताइए, अगर वो झुक जाते, भारतीय जनता पार्टी में आ जाते, तो शायद वो सेफ हो जाते। मायावती को यही डर सता रहा है। ये एग्जैक्टली बोलना चाहो, मैं नहीं, ये मेरी भाषा नहीं है। कई वरिष्ठ पत्रकारों से जब मैंने बातचीत की, वो ऑन कैमरा नहीं बोले लेकिन ऑफ कैमरा, उन्होंने कहा कि ये भय है, और इसी भय के कारण मायावती शांत थी। एक जो ऐसी लेडी जिसके बारे में कहा था कि आप जानते थे किससे किससे अपने जूते साफ करवाए हैं, ये सबको पता है, ये सब चर्चा है, और राजा भैया जैसे कद्दावर नेता को कहाँ जेल के अंदर भेज दिया, ये सब जानते हैं। तो जो मायावती डिक्टेटरशिप के लिए जानी जाती थी, जो मायावती अपनी सत्ता चलाने के लिए जानी जाती थी, अगर पुराने लोगों से आप बातचीत करिए ना, अगर उनके मायावती के शासनकाल में उन्होंने हाई स्कूल पास किया होगा तो बहुत मुश्किल से पास किया होगा, और उसमें भी एक कैटेगरी फिक्स कर दी गई थी गुड सेकंड की, मतलब सेकंड आना भी। बता रहे थे उस रैली में जो आए थे पढ़े लिखे लोग, वो बता रहे थे कि 33% मेरे आते थे तब के समय में और मुझे नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज 80% आते हैं, 85% आते हैं, तब भी नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि योग्यता नहीं है। फिल्टरेशन नहीं रह गया ना। अब अगर आप शिक्षा बात करें, फिल्टरेशन नहीं रह गया है। पहले फिल्टर लगता था, छान 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 के उसके अंदर ही आता था। आज तो फर्स्ट डिवीजन मतलब हो गया, इसे लगा बिक रहा है, वो बता हिंदी में पास हो जाओ, बाकी सब में पास हो। इस पर आएंगे। आशुतोष, आपको क्या लगता है कि मायावती दबाव की राजनीति कर रही हैं? जी, कहीं ना कहीं दबाव तो देखने को मिल रहा है जिस तरह से रैली हुई, और उनकी जो वोटर हैं जिस तरह से आपने देखा, कम से कम 5 से 6 लाख लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो और जिस तरह से उनको विपक्ष और सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना चाहिए था, तो उन्होंने सिर्फ अखिलेश यादव की पार्टी को लेकर और कांग्रेस की पार्टी को लेकर बोला। तो जिस तरह से ये चीज़ें देखने को मिल रही थी, उनको योगी सरकार को घेरना चाहिए था, उनके खिलाफ बोलना चाहिए था, तो वो बातें उन्होंने बोली। उन्होंने बोला क्या, योगी जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, और मतलब उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि अगर आप मुझे वोट दीजिए, पहले तो मुझे वोट दीजिए, अगर मुझे वोट नहीं दे रहे हैं तो आप बीजेपी को दे सकते हैं, लेकिन अखिलेश की पार्टी को और कांग्रेस की पार्टी को वोट नहीं देना है, ऐसा करके उन्होंने प्रदर्शित करने की कोशिश की। आशुतोष भी मान रहे हैं कि मायावती दबाव की राजनीति कर रही हैं। दबाव देखिए किसी तरीके का नहीं है, वो उनका अपना स्वयं का निर्णय है, वो उनका फैसला है। अगर उनको वो चीज़ अच्छी लगती है तो जाहिर सी बात है उसको अच्छा बोलेंगे। समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को कभी भी वो अच्छी नहीं लगी है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी चीज़ें हों या उनके कार्यकाल में जो कुछ हुआ, उनको बस अपनी ही चीज़ें अच्छी नहीं लगी हैं तो गठबंधन क्यों हो गया है कई चुनावों में सपा के साथ उनका, भाजपा का? बसपा का? मैंने बोला समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लगी भाजपा की चीज़ें, मैंने ये बोला, और ना कांग्रेस को अच्छी लगी। अगर मायावती को कुछ अच्छा लग रहा होगा तो उन्होंने बोला, जाहिर सी बात है भाई, आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो बोलेंगी। बाकी वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए गई थी, उन्होंने इतनी बड़ी रैली का संबोधन किया, जाहिर सी बात है अपनी चर्चा तो उन्होंने की ही ना वहाँ पे। ये थोड़ी कहा कि भाई आप हमको वोट ही मत दीजिए, अपने वोट के लिए तो गई थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं जिनकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको अपनी सियासत तय करनी है तो वो अपने हिसाब से कर रही हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस अंदाज में मायावती पहले रहती थी उसको देखते हुए अब के हाव भाव पर नजर डाला जाए तो कहीं ना कहीं मायावती दबाव की सियासत करती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल ये हमारे तमाम पत्रकार साथियों की राय है, ऐसी राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।